मुझे भला किसी का क्या डर है? तुम होने वाली पत्नी हो, अभी हुई नहीं हो। अब जैसा कहता हूँ ना जल्दी से वैसा करो। जाओ अंदर बाथरूम में छुप जाओ। यहाँ पे मैं आ तो रहा था गेट खोलने। पर आए तो नहीं ना तुम? क्या कर रहे थे इतनी देर से इस कमरे में? वो तो मैं मास्टर की से दरवाजा खोल के आ गई। मैं तुम पे शक करना तो नहीं चाहती, पर तुम हरकतें ऐसी करते हो ना कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम पे शक करना पड़ता है। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? सुना नहीं तुमने? बाथरूम जा रही हूँ, और शायद बाथरूम इसी तरफ है। पर बाथरूम तो नीचे भी है ना, तुम वहाँ चली जाओ। ये सब क्या है? ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे मेरे कपड़े? कल ही मॉल से खरीद के लाई थी, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड। तो क्या तुम अब ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस जाया करोगी? क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है? कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी वो मुझे कंपनी की तरफ से मिली है, पिक एंड ड्रॉप के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा तुम्हारा बॉस तुम पे मेहरबान हो रहा है? ये सब बोल के तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। असल में तुम्हें अपने आप में शर्म आ रही है कि तुम तो मेरे लिए कभी ये सब कर नहीं पाए। अब मेरे बॉस ने मेरी अहमियत समझी है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। रिया, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? प्लीज अब मेरा मूड मत खराब करो। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, जाने दो मुझे। अभी तुमसे बात करना तो बेकार है, इसीलिए अभी मेरे मुंह मत लगो। रिया, ये तू किस लहजे में बात कर रही है दमाजी से? मम्मी जी आप? जी दमाजी, ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ आना पड़ा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मम्मी जी। ऐसे कैसे? नौकरी मिलने के बाद मेरी बेटी तो मुझसे मिलने आई नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इसको बधाई दे देती हूँ। बधाई देने भी आई और वो भी इस लहजे में। अगर आपकी बधाई पूरी हो गई तो मैं ऑफिस जाऊँ, मैं लेट हो रही हूँ। क्यों कर रही है तू ये सब? अपनी बच्ची को यूँ छोड़ के तू नौकरी करने जा रही है, किस लिए? अरे क्या फायदा है ऐसी नौकरी का जिसकी वजह से ना तू अपनी बेटी पे ध्यान दे पाए और ना अपने पति पे। ये नौकरी तेरा घर बर्बाद कर देगी। मान जा रिया, छोड़ दे इस नौकरी को। नौकरी तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। आपको पता है मम्मी मैं कितना कमाती हूँ? मेरी तनख्वाह कितनी है? आपका दामाद तो 6 महीने में भी नहीं कमा पाएगा जितना मैं 1 महीने में कमा लेती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, अभी इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए दामाजी, शायद मेरी परवरिश में ही कोई चूक हो गई। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। रिया इस नौकरी को करने में खुश है तो फिर हमें क्या परेशानी हो सकती है? हमें भी उसका साथ देना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी? सब ठीक हो जाएगा मम्मी, आप परेशान मत होइए। मिस्टर बजाज, हम शादी कब करेंगे? तुम्हारा तलाक होते ही। तलाक के पेपर बनवा लिए आपने? वो भी बन जाएंगे, तुम पहले तैयार तो हो तलाक देने के लिए। ठीक है, तो फिर आप तलाक के पेपर बनवाइए। मैं जल्दी से जल्दी उस अंकुश को तलाक देना चाहती हूँ, इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं? इस घर में तो जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद ही है। बस ऑफिस से आती हूँ, उस गुड़िया को संभालने लगती हूँ। इसी को संभाल रही हूँ और क्या करूँगी मैं नहीं बोलती, मुझे शर्म आती है। अरे गुड़िया बॉल से खेल रही है। अच्छा अब आप नाराज मत होइए। अच्छा चलो बोल देती हूँ, आई लव यू। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी रिया, जो तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ा? आज फोन पे की हुई तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। मैंने तो हमेशा तुम्हें इतना प्यार किया है और तुम मेरे सामने ही किसी दूसरे आदमी के साथ। सच जानने के बाद भी मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल सकता। तुमसे अब इतना प्यार जो करता हूँ, आज तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है रिया। फिर भी मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। एक दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, प्यार तो है ना। दामाद जी, अब कैसी है गुड़िया? अरे अरे मम्मी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, अब गुड़िया ठीक है। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अभी गुड़िया सो रही है। पर ये सब कैसे हो गया? गुड़िया बेड से गिरी कैसे? आपको तो पता है ना पापा, बच्चे कितने शैतान होते हैं। बॉल से खेल रही थी ना, बॉल जमीन पे गिरी तो गुड़िया भी गिर गई। पर दामाद जी हमसे नजरें क्यों छुड़ा रहे हैं? क्या कोई बात है जो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रिया नहीं दिखाई दे रही, रिया कहाँ है दामाद जी? वो मम्मी जी रिया घर पे ही है, मैं उसे जानबूझ के ही नहीं लाया। अभी अभी तो आई थी वो ऑफिस से। कैसी औरत है, अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल तक नहीं आई? अब आप लोग बच्ची को लेकर घर जा सकते हैं। हाँ, बच्ची का ध्यान रखिए, उसे जितना हो उतना सोने दीजिए। जितना सोएगी दवाइयों का असर उतना ज्यादा होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। गुड़िया कैसी है अब? क्या कहा डॉक्टर ने? ज्यादा चोट तो नहीं लगी इसे? ये तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो?
अरे मैं तुमसे गुड़िया का हालचाल पूछ रही हूँ और तुम मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो। अरे कुछ तो बोलो। नहीं बात करनी तो मत करो, बाहर में जाओ, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझसे अब हम दोनों के बीच की बढ़ती दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश रहो? मैं हमारे बीच की दूरियों को मिटा देना चाहता हूं। आज मैं रिया को गिफ्ट देता हूं जिससे वो खुश हो जाएगी। क्यों ना मैं उसे कोई महंगा गिफ्ट दूं? सोने की अंगूठी दे दूं? नहीं नहीं, सोने की अंगूठी तो महंगी आएगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं रिया के लिए साड़ी खरीद लेता हूँ। पहले भी तो अक्सर मैं उसे साड़ी गिफ्ट किया करता था, वो कितनी खुश हो जाती थी। आज भी साड़ी गिफ्ट करूंगा। तुमने आज भी उससे तलाक की बात नहीं की? तुम आखिर चाहती क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे तलाक देना ही नहीं चाहती हो और मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हो? मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ पर मुझे तलाक देने की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही। अरे ऐसे कैसे वजह नहीं मिल रही? उसे खूब गुस्सा दिलाओ ताकि वो तुमसे झगड़े। वो सब मैं करके देख चुकी हूँ और उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बातों को हंस के टाल देता है। मुझे बस एक ठोस वजह का इंतजार है। जैसे ही मुझे कोई ठोस वजह मिली मैं उस घर से तुरंत निकल जाऊंगी। तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो। मैं ज्यादा दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी कहाँ रह सकती हूँ। हो सकता है वो तलाक के लिए राजी राजी मान जाए। अब वो मुझसे इतना प्यार जो करता है, और अगर राजी से नहीं माना तो मैं उसे तलाक का नोटिस थमा दूंगी और अपनी बेटी को लेके उस घर से आ जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? बेटी को लेके? हाँ बेटी को लेके। उसे मैं कहाँ छोड़ के आऊंगी? वो तो भी बहुत छोटी है, मेरे बिना रह भी नहीं पाएगी। नहीं नहीं, उसे लाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? अरे यार तुम तो गुस्सा हो गई। मेरा मतलब है अभी बेटी को अंकुश के पास ही छोड़ के आना। पहले हम अपनी नई जिंदगी में सेटल तो हो जाएं, फिर बाद में ले आना तुम अपनी बेटी को। अरे सेटल भी हो ही जाएंगे, बेटी को तो मैं अपने साथ ही लाऊंगी बस। अब इसके आगे आप कुछ मत बोलना। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरी बेटी की भी परवरिश अच्छी जगह हो, ना कि उस सरकारी टूटे फूटे मकान में। तुमने बताया नहीं कैसी लगी साड़ी? अच्छी है ना? ये क्या किया तुमने? तुम्हें साड़ी पसंद नहीं आई? क्यों कर रही हो ये सब? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन छोटे मोटे तोहफों से मैं खुश हो जाऊंगी तो भूल जाओ। ये लाई हो तुम, इतनी घटिया साड़ी, अब मैं ये पहनूंगी? तुमने सोचा भी कैसे? कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के कपड़े तो लाने चाहिए थे। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं अब मॉल के कपड़े पहनती हूँ और तुम ये लोकल और सस्ती साड़ी देके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया है रिया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझसे हर समय नाराज क्यों रहती हो? मैं तो तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ। अब तो मुझे तुम्हारी नौकरी करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुम खुश नहीं होती हो, मुझसे नाराज ही रहती हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूँ? मुझे तलाक दे दो। दे सकते हो? ये तुम क्या कह रही हो रिया? तुम्हें तलाक देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। पर मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये घर और तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। तलाक के पेपर जल्दी भिजवा दूंगी, तुम उन पे साइन कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी। रुक जा रिया, अपनी बेटी को छोड़ के कहाँ जा रही है? ये तू बहुत गलत कर रही है रिया, एक दिन बहुत पछताएगी तू। क्यों अपने हाथों से अपना घर उजाड़ रही है? मुझे छोड़ के मत जाओ रिया। मिस्टर बजाज चलिए। ये कौन सा घर है? हम कहाँ आए हैं? ये तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारे नाम पे लिया है मैंने। पर आप तो कह रहे थे हम उस बड़े वाले घर में रहेंगे, तो फिर ये सब क्या है? हाँ हाँ, बड़े वाले घर पे भी ले चलूंगा, पर फिलहाल तुम यहीं रहो। यहाँ कितने दिन तक रहना पड़ेगा यहाँ? बस 2-4 दिन के बाद ले चलूंगा। अब ज्यादा सोचना बंद करो। फिलहाल मैं कंपनी पे जाता हूँ, कंपनी पे बहुत काम पड़ा है। तो कंपनी पे मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी? अरे अरे नहीं, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें अब मैं कंपनी पे काम करने ले जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। पर यहाँ अकेले? तुम्हारे बिना तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? अरे मैं आता जाता रहूंगा ना। अब तुम ऐसे दुखी मत हो, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं ये सोच रही हूँ, मैं सारा दिन यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या करूँगी? मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगी। ये लो पैसे, इन्हें तुम रख लो और तुम ढेर सारी शॉपिंग करना, फिर तुम बोर नहीं होगी। तुम्हें जो भी पसंद आए सब खरीद लेना। हाँ यही ठीक रहेगा, वैसे भी शॉपिंग करना मुझे बड़ा पसंद है। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। चलो अच्छा है, कुछ पैसे देने से ही खुश हो गई। ये औरतें भी ना, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं जल्दी से लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या खरीदना है। अगर पैसे कम पड़ जाए ना तो मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी फोन।
चुप हो जा गुड़िया, मुझे पता है तू क्यों रो रही है। कैसे निर्दयी माँ है, अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा, उसे भी छोड़ के चली गई। अरे कम से कम इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच लिया होता कि एक माँ के बिना ये कैसे पलेगी। गुड़िया क्यों रो रही है मम्मी जी? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ फिलहाल तो तबीयत ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए। अंकुश बेटा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेते। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी भी कैसे, भूख प्यास तो वो सब अपने साथ ले गई। आपको सब्र से काम लेना होगा। बस सब्र ही तो नहीं हो रहा है। सब्र होगा भी कैसे, अपनी पत्नी को किसी और के साथ जाते देख कितना कलेजा फटा होगा दामाजी का, कितना बुरा लगा होगा। वो तो दामाजी के अंदर बहुत बर्दाश्त है, इसीलिए उन्होंने सब्र से काम लिया। नहीं तो उनकी जगह और कोई पति होता ना तो अपना आपा खो देता और पता नहीं क्या हो जाता। ये तूने बहुत गलत किया रिया, अपने आदमी के सामने किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। अरे अपने हीरे जैसे पति को छोड़ के कंकड़ बीनने चली गई। मैं इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, तुम्हारे कहने से इस घर में ले आया तुम्हें। इसी घर में रहना चाहती थी ना, अब तो तुम खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा घर है। तो फिर यकीन कर लो, और हाँ, अब जल्दी से जल्दी अंकुश से तलाक ले लो, उससे तलाक के पेपर पे साइन करा लो, ताकि हम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकें। अरे भाई, हमें शादी भी तो करनी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरवाजे पे भला कौन आया होगा? आप लोग मेरे घर पे यहाँ क्यों आए आप? मैं रिया को यहाँ से ले जाने आया हूँ। पर तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ? मेरा तुमसे और तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा घर आज से यही है। ऐसा मत कहो रिया, अपनी बेटी की खातिर घर चलो। उसकी तबीयत तुम्हारे बिना बहुत खराब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। अपनी गुड़िया को संभाल लो, नहीं तो गुड़िया को कुछ भी हो सकता है। मैं क्यों संभाल लूं? तुम हो ना गुड़िया को संभालने के लिए, तुम संभालो। अपनी बच्ची से भी मोह नहीं है तुझे? देख रिया, दामाद जी खुद चल के तुझे यहाँ लेने आए हैं। इस मौके को हाथ से मत जाने दे, अपने घर लौट चल, नहीं तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आपने सुना नहीं क्या? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। और रिया को जल्दी से जल्दी तलाक दे दो, ताकि मैं रिया से जल्दी शादी कर सकूं। अब आप दोनों यहाँ से खुद जाते हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी चलिए यहाँ से, और हाँ, तलाक के पेपरों पे मैं साइन कर दूंगा। और अब मैं जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, और कोशिश करना कि तुम भी मेरे सामने कभी मत आना। उफ, एक से एक नौटंकीबाज। अरे छोड़ो ना, खुशी की बात यह है कि अब तुम्हें तलाक मिल जाएगा। हाँ ये बात तो है। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो दामाद जी? मैंने तलाक के पेपरों पे साइन कर दिए हैं मम्मी जी। ये तलाक के पेपर उसके मुंह पे मारने जा रहा हूँ। मैंने तलाक के पेपरों पे साइन कर दिए गुड़िया। आज तेरी माँ से मेरा तलाक हो गया, पर तू परेशान मत होना। तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। आज के बाद मैं ही तेरी माँ हूं और मैं ही तेरा बाप। अरे रिया, उठ जाओ, तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? अरे आप तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, तो ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। आप आज छुट्टी कर लेते, हम पूरा दिन एंजॉय करते। इंजॉय के अलावा भी जिंदगी में बहुत काम होते हैं। ये रुतबा, ये शान शौकत, ये पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब आप मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, और मैं ही बोल रही हूँ आपको छुट्टी कर लो। अरे किसका फोन है, उठाओ ना। हेलो, तुम? हाँ मैं। इतना चौंक क्यों गए? बाहर दरवाजे पे खड़ी हूँ, जल्दी से गेट खोलो। किसका फोन था? जल्दी चलो यहाँ से और कहीं छुप जाओ। और मैं क्यों छुप जाऊँ? ऐसा कौन आया है? मैंने कहा ना, अभी के लिए छुप जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। अरे किससे डर रहे हो? ऐसा भी भला कौन आ गया जिससे मैं छुप जाऊँ? मैं अब तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, मुझे भला किसी का क्या डर है? तुम होने वाली पत्नी हो, अभी हुई नहीं हो। अब जैसा कहता हूँ ना, जल्दी से वैसा करो। जाओ अंदर बाथरूम में छुप जाओ। बाथरूम में? पर क्यों? क्योंकि बाहर दरवाजे पे जो खड़ी है वो मेरी पत्नी है। अब जल्दी से जाओ। जी जा रही हूँ।
यहाँ पे? मैं आ तो रहा था गेट खोलने। पर आए तो नहीं ना तुम? क्या कर रहे थे इतनी देर से इस कमरे में? वो तो मैं मास्टर की से दरवाजा खोल के आ गई। वैसे एक बात बताओ, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आते ही इतना गुस्सा? अरे अरे शांत हो जाओ। शांत भी हो जाती अगर तुम पे विश्वास होता। तुमने अभी तक बताया नहीं। क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से इस कमरे में? माय स्वीट हार्ट, मैं रात को थोड़ा लेट सोया था। पर रात को लेट क्यों सोए थे? अब तुम्हारी इतनी याद जो आ रही थी। मैं सब जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही होगी, पर तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मुझ पे शक कर रही हो ना? मैं तुम पे शक करना तो नहीं चाहती, पर तुम हरकतें ऐसी करते हो ना कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम पे शक करना पड़ता है। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाथरूम जाना है। अरे अरे वहां कहाँ जा रही हो? सुना नहीं तुमने? बाथरूम जा रही हूँ, और शायद बाथरूम इसी तरफ है। पर बाथरूम तो नीचे भी है ना, तुम वहां चली जाओ। नहीं, मुझे तो यहीं जाना है।